2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट। वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह।
नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। बगोदर के पास हुए सड़क हादसे में हजारीबाग के 2 कांवरियों की मौत, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बाबा धाम में पूजा कर 4 पहिया वाहन से लौट रहे थे कांवरिया। महसुंडी में अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने को लेकर चलाया गया अभियान। बुलडोजर से ढाए गए कई नवनिर्मित व अर्धनिर्मित मकान। न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए चयनित है उक्त जमीन। छत के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से महिला की मौत। कपड़ा उठाने के दौरान हुई घटना। माले ने विभागीय अधिकारियों से की मुआवजे की मांग। शहर के बरगंडा में बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा से मोबाइल स्नैचर की घटना को दिया अंजाम। बाइक से गिरने के कारण दबोचे गए दोनों युवक स्थानीय लोगों ने किया पुलिस के हवाले। और साउथ इंडियन फिल्मों में बतौर अभिनेत्री जलवा बिखेर रही है बरमसिया की रहने वाली प्रज्ञा न्याय। कई साउथ फिल्मों में कर चुकी है काम, अवार्ड से भी हुई है सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। बाबा धाम में जलाभिषेक कर वापस अपने घर हजारीबाग लौट रहे कांवरियों का वाहन अहले सुबह बगोदर के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 कांवरियों की मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। में गुरुवार की अहले सुबह हुए सड़क हादसे में 2 कांवरियों की मौत हो गई, जबकि 3 कांवरिये गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी कांवरिये हजारीबाग के रहने वाले थे और बाबा धाम में जलाभिषेक कर वापस घर लौट रहे थे। घटना के बाद जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, वहीं काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सभी को बगोदर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने संतोष केसरी और दीपक केसरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 का इलाज अब भी जारी है। घटना के बाबत बताया जाता है कि एक वैगनार 4 पहिया वाहन से 5 कांवरियां देवघर में पूजा अर्चना कर वापस हजारीबाग लौट रहे थे। इसी क्रम में बगोदर थाना इलाके के GT रोड स्थित झड़ी पुल के पास विपरीत दिशा से आ रही ट्रक के साथ टक्कर हो गई, जिसमें 5 कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 2 की मौत अस्पताल पहुंचने के क्रम में हो गई। गिरिडीह के न्यायिक अधिकारियों के आवास बनाने के लिए CCL की अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए गुरुवार को सदर SDM के द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान जहां कई नवनिर्मित घरों को जमींदोज कर दिया गया, वहीं अन्य लोगों को घर खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। सदर प्रखंड के महसुंडी गाँव में गुरुवार को जिला प्रशासन और CCL प्रबंधन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर स्थानीय लोगों द्वारा किए गए CCL की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया। अभियान का नेतृत्व जहां सदर SDM विशालदीप खलको कर रहे थे, वहीं टीम में सदर CO रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और CCL के सुरक्षा अधिकारी NK नायक,
भारी पुलिस जवानों के साथ शामिल थे। महसलुंडी गांव में अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान विरोध कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को मामूली बल का भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं इस दौरान जेसीबी से सीसीएल जमीन पर नवनिर्मित व अर्धनिर्मित मकानों को जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव के नेतृत्व में ग्रामीणों के द्वारा अभियान का विरोध किया गया, लेकिन अधिकारियों के आगे उनकी एक न चली। अभियान के दौरान एक मकान की गृह स्वामिनी ने विरोध करते हुए अपने घर को करीब 3 घंटे तक बंद रखा, जिससे नाराज अधिकारियों ने किसी तरह घर को खुलवाया और महिला सहित उसके परिवार के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद घर में रखे सामान को बाहर निकालने लगे, तभी महिला अधिकारियों के पांव में गिर पड़ी और रोते हुए घर को छोड़ देने की अपील की, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर सीओ ने माइक से अनाउंस कराते हुए अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण किए हुए जमीन को 1 सप्ताह में खाली करने का वक्त दिया। हम लोग निशान तो भेजे हैं। खाली करेंगे भैया हम नहीं चाहिए, हम अगली बार आएंगे हम इसको तोड़ेंगे, हम अभी बता रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूमि है, उस भूमि को माननीय न्यायाधीशों के आवास निर्माण हेतु एवं एसीबी कार्यालय के मौके पर सदर एसडीओ विशालदीप खलको ने बताया कि उक्त जमीन सीसीएल की है, जिसे न्यायाधीशों के आवास निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है। कहा कि विगत कई दिनों से स्थानीय लोगों को उक्त जमीन को खाली करने का निर्देश दिया जा रहा था, लेकिन जमीन पर कब्जा करने वाले लोग निर्माण कार्य किए जा रहे थे। कहा कि लोगों को जमीन खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। जहाँ पर खड़े हैं ये सीसीएल की अधिग्रहित भूमि है, जिसका थाना संख्या 197 है, प्लॉट संख्या खाता संख्या 396, प्लॉट संख्या 444 और 445, कुल इसका रकबा 10.5 एकड़ का है। यह अधिग्रहित भूमि सीसीएल की हस्तांतरित की गई है, जो न्यायाधीशों के लिए आवास निर्माण होना है, विधिवत कर दिया गया है। पूर्व में भी अंचल अधिकारी और सीसीएल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर चिन्हित करते हुए बता दिया गया था कि यह स्थान ऑलरेडी अधिग्रहित किया जा चुका है सीसीएल के द्वारा और अब ट्रांसफर भी किया गया। वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा यहाँ निर्माण किया गया, रातों रात यहाँ निर्माण कार्य किया गया और स्ट्रक्चर्स को खड़ा किए गए। उन लोगों को विधिवत सीसीएल के प्रबंधन के द्वारा नोटिस दिया गया। आज सीसीएल प्रबंधन ने हम लोग से अनुरोध किया था जिला प्रशासन से, और सीओ साहब के माध्यम से, सीओ सदर के माध्यम से हमें जो सूचना मिली, पूरे दल बल के साथ यहाँ सारा प्रशासन मौजूद है और सीसीएल के द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया। हम लोग यहाँ बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उपलब्ध हैं। और टाइम भी दिया गया है सर? अभी जो वर्तमान में चिन्हितीकरण हुआ है, यह पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है और यहाँ पब्लिक के अनुरोध पे हमने उनको वक्त दिया है। और जो भी बेसिकली ये पूरा सीसीएल का अधिग्रहित लैंड है, यहाँ पर जिन लोगों ने निर्माण किया ये 100% अवैध है।
और इसी का जो डिमार्केशन था ऑलरेडी किया जा चुका था। लोगों ने फिर भी जानबूझकर जानकारी के बावजूद गलत जगह पे घरों का निर्माण किया है और इसको समय देते हुए हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई। महसलुंडी पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें हमारे सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, उपतहसील थाना प्रभारी महोदय, पचम्बा थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी, पूरे दल बल के साथ, अंचल अधिकारी गिरिडीह, पूरे दल बल के साथ हमारे पंचायत में आज पहुँचे कि सीसीएल का जो ज़मीन था, जो सीसीएल को यहाँ के मूल रैयतों द्वारा उसको दिया गया। ईस्ट इंडिया रेलवे के समय से, ब्रिटिश हुकूमत के समय से ही यहाँ के रैयतों को द्वारा माइनिंग करने के लिए ज़मीन दिया गया था। जिस ज़मीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी से एनसीडीसी से सीसीएल होते हुए ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ तक आया और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से लगातार सीसीएल 1990 तक मालगुजारी अदा किया है यहाँ के रैयतों के साथ। और यहाँ के रैयतों ने सिर्फ माइनिंग करने के लिए ज़मीन दिया था, ना कि उस पर बड़े बड़े भवन निर्माण करने के लिए दिया गया था। और आज यह देखा जा रहा है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो मूल रैयत हैं, उसको पूरे तरह से प्रशासन बंदूक के दम पर खदेड़ा जा रहा है। और जब इस बात को लेकर के इस गांव का मुखिया होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जब हम अपने बात को प्रशासन के पास रखें तो उसने हमारे पेपर को फर्जी बता करके उसको नकार दिया गया और उल्टा हमें यह धमकी दिया जा रहा है कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा भी घर सीसीएल में है और स्टेशन डायरी नोट करेंगे। वो आदेश दिया गया थाना प्रभारी को कि स्टेशन डायरी में नोट कीजिए, इसके ऊपर मुकदमा कीजिए, इसको जेल भेजिए, ऐसा बात कहा गया जिला प्रशासन से। हम पुनः जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि महसलुंडी पंचायत, सीसीएल क्षेत्र सिर्फ महसलुंडी पंचायत नहीं है, बल्कि गिरिडीह जिला में बहुत सारा जगह है। आप जैसे कि बुढ़िया खाद ले लीजिए, झिझरी मोहल्ला ले लीजिए, एसपी साहब के आवास के पीछे अफसर कॉलोनी ले लीजिए, आप पूरा हुट्टी बाजार आप ले लीजिए, भंडारी डी ले लीजिए और आसपास के बनिया डी ले लीजिए, बहुत सारे जगह है। परिवार रोते रहे, आज सड़क पर आ गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना और ना ही इस विषय में सुनने का कोई मौका दिया। हम फिर से मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए न्याय संगत इसके ऊपर कार्रवाई करें। पूर्व में जो अवैध, उसमें जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस पर यहाँ के जो मकान मालिक है मंगरू साहब, उन्होंने जीएम साहब को 4/7/2023 को और डीसी साहब को 4/7/2023 को आवेदन दिया उस पर और अपना जवाब दिया, लेकिन इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। विदित हो कि सीसीएल के जिस बड़े प्लॉट को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है, उस पूरे प्लॉट पर गिरिडीह कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों का आवास बनना है, जिसके लिए जमीन को खाली कराया जा रहा है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक और जहां जमीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है, वहीं इलाके के जमीन माफियाओं के द्वारा भी बड़े स्तर पर सीसीएल की जमीन पर कब्जा कर उससे लोगों के बीच बेचने का काम किया जा रहा है, जिस पर अब लोग अपना आशियाना बना ही रहे थे कि उन्हें हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। छत के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से सबीना खातून की मौत हो गई। मृतका कपड़ा उठाने के लिए छत पर गई थी, उसके घर के ऊपर से 11,000 का तार गुजरा हुआ था। गिरिडीह शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां घर के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार को बिजली विभाग के द्वारा नहीं हटाया गया है। परिणाम स्वरूप कई बार हाई टेंशन तार की चपेट में आने से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कुछ ऐसी ही घटना गुरुवार को मुफस्सिल क्षेत्र सिमरिया धौड़ा में हुई, जहां सबीना खातून नामक महिला की मौत छत पर कपड़ा उठाने के क्रम में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हो गई। महिला के घर के ऊपर 11,000 हाई टेंशन तार गुजारा हुआ था और कपड़ा उठाने के दौरान महिला हादसे की शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका का पति मोहम्मद एजाज रोजगार के लिए गिरिडीह से बाहर गए हुए थे। वहीं महिला का 1-2 साल का बेटा भी है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद माले नेता राजेश सिन्हा मौके पर पहुंचे और सीओ से वार्ता कर तत्काल सरकारी सुविधा देने की मांग की। इस दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि बिजली विभाग को कई बार आवेदन दिया गया है, बावजूद इसके बिजली विभाग कोई
संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कहा कि जल्द ही माले बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद शहबाज आलम ने भी इस हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेवार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की है। सिमरिया धौड़ा में महिला थी सबीना खातून, वो कपड़ा धोने सुखाने के लिए जो होता है छत पर गई थी और वहीं से 11,000 का तार गया। तो 11,000 तार को हटाने के लिए कई बार इन लोग एप्लीकेशन दिया है, जहाँ जाके बोला है। और हम इस माध्यम से भी बताना चाहते हैं जो यहाँ के जीएम साहब हैं उनको कि जहाँ भी 11,000 का तार गया है उसको तत्काल हटा लीजिए। जैसे एक का भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौत हुई है, मर्डर हो गया है, अगर लापरवाही है तो इसको हम कह सकते हैं कि लापरवाही के कारण जो हादसा हुआ है कहीं दूसरे जगहों पे नहीं हुआ। और इसका जो मुआवजा का प्रावधान है बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जो हुई है उसका जो मुआवजा का प्रावधान है, चूँकि अभी तो प्रशासन ने यहाँ पे लाके पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम में हम लोग साथ में हैं और प्रशासन के भी साथ में। यदि उनको मुआवजा नहीं मिलता है तो हम लोग बिजली ऑफिस को घेरेंगे, जोर शोर से घेरेंगे। सिमरिया दौड़ा निवासी एक महिला सबीना खातून पति मोहम्मद एजाज के घर के ऊपर छत के ऊपर 11,000 बिजली का पोल तार पास किया है और तार लटका हुआ था। कपड़ा सुखाने के क्रम में वह बिजली तार के चपेट में आ गए, जिस कारण उसका घटनास्थल पर ही जलकर मृत्यु हो गई। हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तत्काल जो आकस्मिक सहायता मिलता है इसको दिया जाए और जो सरकार का प्रावधान है आगे वो भी दिया जाए। देखिए कपड़ा लेकर के गया था छत पे, ठीक है, कपड़ा लाने के लिए मतलब थोड़ा सा बाकी था तार 11,000 के, तो उसके लाइन के चपेट में वो आ चुका था। हम लोग देखें बाद में बहुत सारा आग लगा हुआ था, बहुत सारा आग लगा हुआ था। मतलब इसके पीछे हम लोग नाम क्या था? सबीना। और एज कितना था, उम्र कितना? एज के लगभग करीब उसका यही 25-26। अच्छा एक मिनट समझिए, जोर से बोलिए। हम जो देखे हैं कि कपड़ा पसारने के लिए गया था तो कपड़ा पसारने की वजह से कारण बिजली विभाग बहुत सारा गलती है, जो तार वगैरह बदली करने के चाह रहे थे हम लोग, नहीं हो पा रहा था। बहुत बार हम लोग गए, बिजली विभाग भी एप्लीकेशन भी दिए हैं, वो सब बिजली विभाग की गलती है। शहरी क्षेत्र के मेट्रोस गली में ट्यूशन पढ़ने आई छात्रा के साथ बाइक सवार अपराधी मोबाइल छीनकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन वक्त रहते स्थानीय युवकों ने बाइक सवार अपराधियों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। शहर के मेट्रोस गली में ट्यूशन पढ़ने आई छात्रा के साथ बाइक सवार अपराधी मोबाइल छीनकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन वक्त रहते ही स्थानीय युवकों ने बाइक सवार अपराधियों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे नगर थाना पुलिस के एसआई शिवेंद्र सौरभ को सौंप दिया। मोबाइल छिनतई की घटना उसी मेट्रोस गली में रहने वाली भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यकियार के घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जाता है कि छात्रा रोज की तरह गुरुवार को भी ट्यूशन पढ़ने मेट्रोस गली पहुंची थी। वह ट्यूशन के लिए कोचिंग जा रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 अपराधी उधर से गुजरे और छात्रा का मोबाइल छीनकर भागने लगे, लेकिन दोनों जैसे ही गली से आगे बढ़े अचानक बाइक सहित गिर गए। जब तक दोनों युवक उठकर बाइक स्टार्ट करते तब तक छात्रा और स्थानीय युवकों ने उन्हें दबोच लिया। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ लाइन के साथ।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट
हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ एचडी क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज़लैंड में स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है अगली खबरें। श्रावण मास के मौके पर शिव भक्तों के द्वारा गिरिडीह बस स्टैंड में कांवरियों के स्वागत में लगाए गए फ्लैक्स को बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़कर नाले में फेंक दिया। श्रावण मास के मौके पर शिव भक्तों के द्वारा गिरिडीह बस स्टैंड में कांवरियों के स्वागत में लगाए गए फ्लैक्स को बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़कर नाले में फेंक दिया, जिससे शिव भक्तों के साथ साथ स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। मौके पर पवन सिन्हा, बबलू सिंह, रितेश पांडे, नीलू तिवारी, राजू हांडी, विकास यादव, अजय तिवारी, संतोष यादव सहित अन्य शिव भक्तों ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बस स्टैंड में कई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, जिनके द्वारा ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने मामले में जिला प्रशासन से असामाजिक तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस साल भी सुल्तानगंज के लिए बैनर लगा दिया गया था बम लोग के लिए, तो जिला प्रशासन से मेरा नर निवेदन है कि आते दिन यहाँ पे बस में चोरी, पगड़मारी, छिनतई, टेन कॉरेक्स के कारण से ही आज समझते लोग जो अगल बगल वाले हैं वो कभी बैनर फाड़ते हैं, कभी चोरी करते हैं। और भी यहाँ पे 20 बैनर था, किसी साथ नहीं कुछ हुआ। पर हमारे सावन माह में जो हम हमारे सबसे पावन माह है, उसके साथ धर्म के साथ छेड़छाड़ करके भोलेनाथ का फोटो फाड़ के नली में डाल दिया गया। हम आए उसको उठा के बाहर किए। हमारा जिला प्रशासन से नर निवेदन है सर, इससे जल्द से जल्द जांच करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्यों? ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस साल भी बस स्टैंड में संध्या वेला में कामों के लिए बोलबम के लिए बस खुलती है, उसी के प्रचार प्रसार के लिए बस स्टैंड में बैनर लगा था। और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात्रि को हम लोग 10 बजे तक तो थे वहाँ पे, 10 बजे के बाद देखते हैं सुबह हम लोग आए, देखते हैं बैनर खड़ा हुआ है। इसमें आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, प्रशासन से आग्रह है इसको जांच करके और दोषियों पर उचित कार्रवाई। बिरनी थाना क्षेत्र की दुष्कर्म के शिकार एक नाबालिग ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। बिरनी थाना क्षेत्र की दुष्कर्म के शिकार एक नाबालिग ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की है। इस संबंध में पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा मेला जाने के दौरान 3 युवकों ने उसके जीजा के साथ मारपीट की थी और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बताया कि मामले को लेकर बिरनी थाना में कांड संख्या 293/21 दर्ज है, लेकिन अब तक पुलिस ने एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है, बाकी तो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस से दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मेला घूमने गया था, दुर्गा पूजा मेला था, उसमें रोहित मंडल आया उस आगे से। उसके बाद सब तीनों जन आए, हमको सब ज़बरदस्ती करने लगे। और उसके बाद हम बोले कि क्यों कर रहे हैं सब मेरे साथ। उसके बाद मेरा जिया जी आए तो जिया जी को उन लोग मार के पीट के भगा दिए। उसके बाद हम बोले कि एप्लीकेशन थाना में दिए, थाना में परवाई बोला कि हम ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद एसपी सर से 2 बार मिले, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं, बोले ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर छोड़ दिए, अभी तक कुछ कार्रवाई एक कदम तक नहीं बढ़ा है। उसके बाद फिर झूठ में उसके घर में सब बोलता है
कि ऐसा घर में चोरी हुआ है उसके घर में, और मेरा जिया जी और मेरे पापा को फंसाया जा रहा है जिसमें कि आप लोग ही चोरी किए हैं, और मेरा जिया जी लोग का हाथ नहीं उसमें। और अगर ये फिर से एसपी सर से मिलने आए, अगर ये कार्रवाई नहीं होगा तो माटी से छीट के अपने आप जला लें। आप लोग का मामला है 2021। 3 बार आ चुके हैं एसपी सर को, 3 में बोलते कार्रवाई करेंगे, जब फ़ोन कर दिए हो रहा है कार्रवाई। जब बिजली थाना जाते हैं कार्रवाई से बोलते ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं ना, रुकुन क्या गड़बड़ आ रही है। उसके बाद डीएसपी सर को फ़ोन करते हैं ना, फ़ोन कभी रिसीव करते हैं ना कुछ जवाब देते हैं। हमेशा परेशान तंग आ चुके हैं यहाँ आके, अब क्या करें, लास्ट में एक ही ऑप्शन कि हम अपना मर जाएं। गिरिडीह बरबसिया की निवासी प्रज्ञा नयन साउथ इंडियन अभिनेत्री के तौर पर अपना जलवा बिखेर रही है। गिरिडीह पहुंचने पर गुरुवार को चिल्ड्रन पार्क में उन्होंने पत्रकारों से खास बातचीत की। बरमसिया निवासी प्रज्ञा नयन साउथ इंडियन अभिनेत्री के तौर पर अपना जलवा बिखेर रही है। गिरिडीह पहुंचने पर गुरुवार को पत्रकारों से खास बातचीत की। रंजन राजीव नयन और सीमा सिन्हा की पुत्री प्रज्ञा नयन कई तेलुगु फिल्म और वेब मूवीज में काम कर चुकी है। उन्होंने बताया कि उनका बचपन केजी की पढ़ाई कैंडी फर्स्ट स्कूल से की गई है, वहीं 1 से 12 की पढ़ाई BNSDAV से की है, जिसके बाद राजस्थान से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बताया कि पढ़ाई के साथ साथ नृत्य और संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की है। उन्होंने बताया कि कभी वह थिएटर नहीं गई, लेकिन वह अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे अभी तक कई अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं, जिसमें टाइकून ग्लोबल अवार्ड, विमेन अचीवर अवार्ड 2023, TPL अवार्ड, टाइकून अवार्ड शामिल है। बताया गया कि उनकी अभी हाल ही में आने वाली फिल्म तेलुगु मिशन CD 1000 और कन्नड़ फिल्म है। वहीं अन्य फिल्मों में चक्रव्यूह, समाराम, सुरपानम, मैच फिक्सिंग, बेंगलोर शामिल है। उन्होंने बताया कि लोगों को हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ प्रज्ञा नयन और मैं गिरिडीह की बरमसिया की रहने वाली हूँ और मैं हूँ अभी साउथ इंडियन एक्ट्रेस। फिल्मी दुनिया की सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? फिल्मी दुनिया की सफ़र की शुरुआत, नाइस क्वेश्चन। तो पहले तो मैं जॉब कर रही थी विप्रो में, बैंगलोर में। तो वहाँ से मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया और सैटरडे संडे में, मंडे टू फ्राइडे में काम करती थी, सैटरडे संडे मैं मॉडलिंग करती थी। तो उसमें ही मुझे एक डायरेक्टर ने देखा एंड ही कॉल मी फॉर ऑडिशन के लिए उन्होंने बुलाया एंड वहाँ से मेरा शुरुआत हो गया इंडस्ट्री में। यस। तो मैं घर पे एक्टिंग करती थी, मिरर में देख के, आईने में देख के फुल ऑन करते रहती थी। तो मेरे घर वाले बोलते थे पागल लड़की है, फिर भी मेरे को बोलते थे करो, जो करना है करो। तो मैं मधुबाला जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई इंस्पायर्ड बाय हर, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। मधुबाला जी इज़ माई फेवरेट। अभी प्रेजेंट में प्रियंका चोपड़ा, आई फॉलो हर बिकॉज शी इज़ वेरी डेडिकेटेड। बहुत काम करके उन्होंने एक पोजीशन हासिल किया है, इंडिया का भी नाम रोशन किया है। तो मैं भी वैसा नाम रोशन करना चाहती हूँ, वो भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ, गिरिडीह का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं उधर स्टडी कर रही थी, फिर मैंने जॉब किया बैंगलोर में। तो उधर से ही मेरे को ऑफ़र आया, तेलुगु का ऑफ़र आया, कन्नड़ा का ऑफ़र आया। तो उधर से मैंने स्टार्ट किया। अगर शायद मैं इधर जॉब कर रही होती तो शायद मुझे हिंदी का ऑफ़र आ जाता, बॉम्बे में करती तो, बट उधर किस्मत में जाना था तो इसलिए उधर से ही हुआ। मेरे को ऑफर्स, मेरी बात चल रही है बट अभी तक मैंने साइन नहीं किया है कुछ भी, बट होपफुली मैंने 1-2 वेब सीरीज़ किया है हिंदी, ट्रूथ एंड डेयर वेब सीरीज़ किया है और मैंने मैच फिक्सिंग किया है, सती बाबू डायरेक्टर। और अभी जो मेरी प्रेजेंट मूवी जो रिलीज़ हुई है चक्रव्यूह, वो भी अमेज़ॉन में हिंदी में भी आई है, तो आप लोग सब हिंदी में उसको देख सकते हैं। मैं अभी, आपको भी पता है, तेलुगु मूवी RRR नेशनल अवार्ड लेके आई है, राइट। तो अभी तेलुगु हमारा टॉप पे चल रहा है, सबको तेलुगु में आने का है। तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन तेलुगु, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ अभी कि मैं तेलुगु में काम कर रही हूँ। और आपने इसके लिए, मैं कभी थिएटर नहीं गई हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स का थिएटर था तो मैं वहाँ जाके मैं सीखी हूँ, थोड़ा बहुत बैठ के देखी हूँ, मैं लर्न किया है मैंने। और मैंने डांस सीखा है, लॉकिंग पॉपिंग सीखा है, थोड़ा सा भरतनाट्यम, थोड़ा सा बॉलीवुड, तो बेसिक मैंने सबका सीखा है, बेली डांस। तो वो मैं अपना स्टडी के टाइम, जब मैं विप्रो में काम करती थी, उसी टाइम मैं ये सब सीखते भी रहती थी, बिकॉज ये मेरा पैशन है, मूवी इज़ माई पैशन। और मैंने यहाँ पे, बिकॉज मैं बरमसिया से हूँ, गिरिडीह से हूँ, तो यहाँ पे काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको बाहर जाना है तो काम करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को बाहर जाने के लिए मैंने जॉब किया। वहाँ जाने के बाद मेरे को ऑफर आया, वो जो मेरा पैशन था वो मैंने पूरा किया। फर्स्ट मूवी जो रिलीज़ हुई थी वो है समरम, तेलुगु मूवी।
तो वो रिलीज़ हुई थी। दैट इज़ लाइक ओके 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 चली तेलुगु में। उसके बाद से मेरे को ऑफर्स आना स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद मैंने सुरापानम किया, फिर मैंने मैच फिक्सिंग किया, फिर मैंने और भी 1-2 मूवीज़ किया जो भी रिलीज़ नहीं हुआ है। देन मैंने चक्रव्यूहम किया। चक्रव्यूहम जो है वो 9.4 IMDb रेटिंग हुआ है। उसके बाद पीपल स्टार्टेड लविंग मी मोर, क्योंकि इसमें मेरा शिल्पा का कैरेक्टर है जो कि अब देखो मूवी आपको बहुत पसंद आएगा। ये जो भी लड़कियां हैं जो मसिया या छोटे शहर से हैं, जो मैं बोलती हूँ जिसको भी जो करना है सब कर सकते हैं, बट आप पेशेंस रखो और काम करो, किसी की बातें मत सुनो, आपका जो दिल कहता है वो करो, मेहनत करो, किसी की बातों में आ मत जाओ। कोई ये बोलता है मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आप ये कर लो वो कर लो, कुछ मत करो, आप काम करो, मेहनत करो। आप मेहनत करोगे तो आप सफलता जरूर पाओगे। तो मेहनत करते रहो, काम करते रहो, पेशेंस रखना है। इंडस्ट्री में पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहरी क्षेत्र के कई स्थानों में पाइप लीक होने के कारण आए दिन सप्लाई वाटर में गंदा पानी आता है जो पीने लायक नहीं होता है। गुरुवार को भी वार्ड नंबर 27 के कई मोहल्लों में गंदा पानी सप्लाई हुआ। इन दिनों शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई है। कभी पाइप फटने की वजह से 2 दिनों तक पानी का सप्लाई बंद रहता है, तो कभी सप्लाई वाटर के माध्यम से गंदा पानी आता है। गुरुवार को भी निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 में सप्लाई पाइप से गंदा पानी आने से लोगों को काफी परेशानी हुई। मामले की जानकारी मिलने पर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माली नेता नौशाद अहमद चांद पहुंचे और पेयजलापूर्ति में आ रहे गंदे पानी का जायजा लिया। नगर निगम क्षेत्र में पानी देना होगा, नगर निगम क्षेत्र में पानी देना होगा, पानी देना होगा। वार्ड नंबर 27 में जो गंदा पानी, वार्ड नंबर 27 में पानी गंदा आ रहा है, पीने काबिल नहीं है, बहुत महक है पानी में, और कचरा भी है, पानी हम नहीं कर सकते। इस दौरान माली नेताओं ने कहा कि वार्ड नंबर 27 सहित कई मोहल्लों में अक्सर गंदा पानी आने की सूचना मिल रही है। कहा कि वार्ड नंबर 27 का पूरा पाइप जर्जर हो चुका है, जिसे जल्द से जल्द बदलने की आवश्यकता है। कहा कि पूर्व में भी कई बार नगर निगम में आवेदन देकर मामले से अवगत कराया जा चुका है, बावजूद सिर्फ तत्काल पाइप की मरम्मती कर छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप कुछ दिनों से फिर से गंदा पानी सप्लाई होने लगता है, जो पीने के लायक नहीं होता है। अभी हम लोग आए हैं वार्ड नंबर 27। इस वार्ड में नागार्जुन का जहाँ से पानी आ रहा है वो तमाम घरों में गंदा पानी जा रहा है, मैंने पीने लायक नहीं है और एकदम ब्लैक पानी है। तो किसी लगातार यहाँ से आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन आवेदन की सुनवाई नगर निगम नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग आज सभी जमा होकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आवेदन देंगे, आवेदन देने के बाद अगर भी जल्द 2 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है कहाँ पे फॉल्ट है, तो फिर हम लोग नगर निगम में जाके वहाँ पे हल्ला करेंगे, वहाँ पे नारा लगाएंगे। यदि नारा लगाने से ही सब काम होता है तो हम लोग बहुत आसान काम है हम लोग के लिए, भाकपा माले के लिए नारा लगाना है। दूसरी अन्य पार्टियों को चीज़ चाहिए जो चुनाव में सिर्फ वोट लाती है, हम कह सकते हैं वोट लेने वाली जो पार्टी है या चुनावी पार्टी है, उनको भी चाहिए कि जो आम जनता का काम है कर दीजिए। भाकपा माले के साथियों ने वार्ड नंबर 27 का दौरा किया। यह पता चला कि पूरे वार्ड में बिल्कुल गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इससे कबल भी एक बार गंदा पानी सप्लाई हुआ था, आवेदन दिए हम लोग। पूरा वार्ड नंबर 27 का जो पानी का पाइप है वो जर्जर हो गया। टेम्पोररी आज से 6 महीना 7 महीना पहले ठीक किया गया। उन्होंने बोला कि सारा पाइप बदली किया जाएगा, लेकिन आज तक बदली नहीं किया गया। आज फिर वही परेशानी वार्ड नंबर 27 के लोगों को हुआ है कि बिल्कुल महक वाला पानी, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। मैं फिर से मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बच्चियों में स्किल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से गुरुवार को ओपन माइंड बिरला स्कूल में इनर व्हील क्लब सनशाइन और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पल्स द्वारा एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट ट्राई एंड डाई का वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बच्चियों में स्किल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से गुरुवार को ओपन माइंड बिरला स्कूल में इनर व्हील क्लब सनशाइन और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पल्स द्वारा एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट ट्राई एंड डाई वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
बताया गया कि यह वर्कशॉप एसोसिएशन प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए गोल एम्पावरमेंट गर्ल एंड इरीच नेशन के तहत किया गया। वर्कशॉप फैशन डिज़ाइनर नित्या मोदी द्वारा लगभग 100 से अधिक बच्चों के बीच कराया गया। मौके पर दोनों ही क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया और प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम, एडिटर अमिता छाबरा, पल्स की आईएसओ रोमाना सहित कई मेंबर्स मौजूद थी। Joint inner wheel club of Kiriti Sunshine and joint inner club wheel club of Kiriti Pulse. We learned today tie and dye, many patterns and many more things. In this we can grow up our ability to do these skills, and it is also a benefit for our career, future career. We can make goals of this, and many skills we learned today, and we can all try it at home. In our daily use, we can also try, and we enjoy very much. आज मैंने बच्चों को टाई डाई सिखाया कि कैसे फैब्रिक को टाई करके उसको डाई करते हैं। डिफरेंट टेक्निक है एक फैब्रिक में पैटर्न्स को क्रिएट करने का कलर्स के थ्रू। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि आप अपने जो घर में फैब्रिक्स है उसको आप अपसाइकिल कर सकते हैं। लाइक जो ओल्ड फैब्रिक्स है उसको आप टाई डाई करके कुछ नया इनोवेटिव क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। हम लोग बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के लिए ये करवाए हैं वर्कशॉप, और हम लोग का ये प्रेसिडेंट एसोसिएशन कोल की तरफ से ये आया था कि हम लोग को बच्चों को सिखाना है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम अपने पेरेंट्स क्लब गिरिटी सनशाइन के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, और एम्पावर गर्ल और एनरिच नेशन के थ्रू ये हम लोग टाई एंड डाई का वर्कशॉप करवाए हैं। ओपन माइंड स्कूल में टाई एंड डाई पर जो वर्कशॉप है उसकी रिसोर्स पर्सन नित्या मोदी, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रही हैं, और इस बच्ची के अंदर बहुत टैलेंट है, और इसने हमको अप्रोच किया था कि हमारा कोई वर्कशॉप करवा दीजिए। तो हमने इसका आज टाई एंड डाई का वर्कशॉप हमारी इनर व्हील क्लब सनशाइन की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, इनर व्हील पल्स की प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम के साथ आज ये वर्कशॉप यहाँ बहुत सक्सेसफुली हो सका, जिससे इन लड़कियों को केवल खुशी ही नहीं मिली है बल्कि उनको अपने लाइफ में एक माध्यम मिलेगा कुछ आगे करने का, अपने स्किल को डेवलप करने का। इसके लिए इस बच्ची को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिसने इतना अच्छा काम अपने शहर के बच्चों के लिए किया। बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक मैं डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्निक्स के बारे में भी इनको गाइड कर सकती हूँ, बट उसके लिए पूरा लाइक रिसोर्सेज चाहिए। हम भविष्य में इसे फिर करवाएंगे, पूरा सारा सेटअप करवा के इससे और भी फ़ायदा उठा सकेंगे, ताकि हमारे शहर की लड़कियों के स्किल के लिए आगे, क्योंकि खुद भी शहर की लड़की है और आगे अगर इन लोगों के लिए अच्छा करेगी तो हमको बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही है एम्पावर गर्ल्स, एनरिच द नेशन। जब तक लड़कियाँ तरक्की नहीं करेंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी, कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। सुमन गौरी सरिया, इनर व्हील गिरिटी सनशाइन की प्रेसिडेंट। आज हम लोग ओपन माइंड स्कूल में यहाँ एक प्रोजेक्ट करने आए हैं। हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट आई है जो कि इस टाई एंड डाई का क्लास यहाँ करवा रही है, और हमारा छोटा क्लब पल्स, इनर व्हील पल्स, उसके साथ हम लोग जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओपन माइंड स्कूल में हमने सभी बच्चों को टाई एंड डाई के बारे में सिखलाया है कि कैसे कपड़ों को टाई एंड डाई किया जाता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके सिखाया गया है, अलग अलग तरह से टाई एंड डाई करना सिखाया गया है, और इससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें, और बहुत कुछ बच्चे सीखेंगे। इस बच्चे जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया है उससे क्या सीखने को मिलेगा, क्या एप्लीकेशन? ये हमारा एसोसिएशन से गोल आया है, एनरिच द पावर। एसोसिएशन से गोल आया है, एम्पावर द गर्ल्स रिच द नेशन। इसी तहत इस गोल के अंदर हम लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लड़कियों को बढ़ाना चाहते हैं। उसी के तहत ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ स्कूल में किया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।